Today I will take second chapter electrochemistry of chemistry. Clear? We have finished solution. चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन को हम फिनिश कर चुके थे. आज हम लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स रिएक्शन. उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. तो सबसे पहले थोड़ा हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. तो रिएक्शन इन विच, ठीक है, लिख लेते हैं, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन. एक ही रिएक्शन के अंदर एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन होता है. ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलो या उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. क्लियर? तो हम पहले दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं. व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन और व्हाट इज़ द रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कुछ जो टर्मिनोलॉजी आएगी उनको हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्लियर? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ, आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे या 11th में पढ़ चुके होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जुड़ना. अगर किसी कंपाउंड में एटम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर ऑक्सीजन निकल रही है उससे, तो हम बोलेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना. ठीक है? क्लियर? दूसरा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एल्युमिनियम ले लिया. एल्युमिनियम में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम का Al2O3. एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है? एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लें, इसकी कार्बन से रिएक्शन करा दें तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है. ठीक है? और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है. तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्युमिनियम में कन्वर्ट होना, रिडक्शन, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्युमिनियम में. ठीक है? मेटल में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सेकेंड पॉइंट लेते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है. जैसे CH4 लें, इसकी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें, इसकी बर्निंग कराएं तो CO2 + H2O. ठीक है? यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है. क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? मीथेन की बर्निंग कराते हैं. मीथेन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O में. ठीक है? तो मीथेन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रही है. मीथेन, यहाँ से देखो कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है तो इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जुड़ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ईथीन ले लिया मैंने. ईथीन की मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दूं, किसकी? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3 ईथेन. यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए. एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा. ठीक है? तो ईथेन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रही है. तो इसका मतलब क्या होगा? ईथेन के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन. थर्ड लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम बोलेंगे उस एटम का आयन में क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सोडियम का, सोडियम आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोर्थ आता है पॉइंट हमारा, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और अगर किसी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ोतरी हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो बोलेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। एक ध्यान रखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में बढ़ रहा है, पॉजिटिव में तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, और नेगेटिव में जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, ठीक है। एक यहाँ बता देता हूँ, ये इधर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, जितना माइनस होगा उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, घटेगा। क्लियर। तो इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जीरो से इधर जाएंगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो से पॉजिटिव में जाते हैं तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, और जीरो से नेगेटिव में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा घटता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यू हैव taught in learn in 11th class. What is the oxidation state? Charge on any element at bonded state. बॉन्डेड स्टेट में किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चार्ज होता है, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज, किस कंडीशन में, जब वो बॉन्डेड कंडीशन में हो, फ्री ना हो, बॉन्डेड स्टेट में हो, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में हो, बॉन्डेड स्टेट में हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। चार्ज ऑन एनी एलिमेंट एट बॉन्डेड स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, इसकी दो कंडीशन हम ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसा है, इक्वल है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दोनों पर जीरो होगी, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एटसेट्रा। क्लियर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ए की कम है, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा किसकी तरफ,
बी की तरफ, इसलिए बी पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम HCl। HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है पर डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, वो ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम देखें तो कैथोड जो होता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है या वो टर्मिनल होता है जिस पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये दिमाग में रखना है, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर जिस इलेक्ट्रोड पे हमें हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देती है वहाँ हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जहाँ पर हमें लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी, ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखाई दे रही है, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? क्लियर इतना? अब लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चीज़ ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। तो सच ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडीड द conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के किस में कन्वर्जन को, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन को पढ़ते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट लेते हैं हम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम दो पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, और दूसरा हम कर सकते हैं कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, वो किसके कारण होती है, फ्लो ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है, कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, क्या वो सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, उसके बेस पर। ठीक है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो कंडक्शन होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस होता है, CON DU
कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो किसके कारण होती है? फ्लो ऑफ फ्री आइंस के कारण होती है। किसके कारण होती है? आइंस के फ्लो के कारण होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लाइटिक सेल, और सेकंड इज गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं टिक शेल। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसके व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी। मतलब हम इनपुट क्या रखते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट हम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट हमें क्या मिलता है? केमिकल एनर्जी रिएक्शन। केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन हमें आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलता है? केमिकल एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जिसके अंदर जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने आप नहीं होती, करानी पड़ती है। ठीक है। जो अपने आप स्टार्ट नहीं होती है, हमें स्टार्ट करानी पड़ती है। ठीक है। उनको नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा जो डेल्टा जी होता है, ठीक है, क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? प्लस पॉजिटिव होती है। और स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कैसी होती है? पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन को हमें स्टार्ट कराना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगी। ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in detail. Clear? Thank you.